सो ट्रेडर्स, जैसा कि आपको पता है कि आज अर्ली मॉर्निंग में हम लोगों ने दो ट्रेड इनिशिएट किए थे। ठीक है। सो अभी एक और अच्छा ट्रेड है। अब मैं यहाँ पर देखो, मैं अपना अमाउंट तो नहीं लगा रहा, लेकिन हाँ, अगर आप ये ट्रेड करते हो तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल ट्रेड है। यहाँ पर हमारे को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है। तो चलो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये सेटअप क्या है। एंड यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर बाइंग करके रखा है ना, तो इसके पीछे रीजन क्या है, क्या यहाँ पर सच में हमारा ट्रेड लेना सही है या गलत है। ठीक है। कोई बात नहीं, मैं एक बार कुछ क्वांटिटी भी प्रेस कर देता हूँ, क्या पता जो भी हमारे को अमाउंट मिले, क्योंकि ट्रेड में काफी अच्छा कंफर्मेशन से वेट कीजिएगा। ओके। सो जस्ट यहाँ पर मैंने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया है। अब चलो सबसे पहले समझते हैं कि इस ट्रेड के पीछे हमारी क्या साइकोलॉजी है, मैंने क्या सोच के यहाँ पर बाइंग करने का डिसीजन लिया। ठीक है। सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको किसी भी मार्केट को समझना है, तो आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट का जो साइकोलॉजी है वो क्या है, मार्केट क्या अभी सोच रहा है, और हमारा लॉस मार्केट किस तरह कर सकता है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को मेजर करना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट, बट ये सारी चीजें भी ऑब्जर्वेशंस करना आपको आना चाहिए, वो भी कंपलसरी है। ठीक है। देखो, मार्केट में कल नाइट को मेरा व्यू था कि मार्केट अगर यहाँ से ओपन देता है, ठीक है, ये जो डिमांड एरिया है, अगर यहाँ से मार्केट ओपनिंग देता है तो मुझे क्या करना है, बाई करना है। ठीक है। ये मेरा एक सिंपल सा व्यू था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये किया कि यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन हो गया। ठीक है। तो प्री मार्केट ओपनिंग मुझे यहाँ पर दिखा रही थी, और मेरा व्यू था कि अगर मार्केट यहाँ से ओपन हो तो मैं बाई कर लूंगा। ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ओपनिंग दी। तो मैंने अपने टेलीग्राम मेंबर से भी बोल दिया कि यहाँ पर अगर मार्केट ओपन होगा तो थोड़ा सा रुकना आपको। ठीक है। और उसके बाद में अच्छा ट्रेड मिलेगा तब मैं आपको जरूर सेंड करूंगा, आप भी कर सकते हो मेरे साथ में प्रॉफिट। ओके। फिर उसके बाद में जब यहाँ पर मार्केट को मैंने देखा कि प्री मार्केट ओपनिंग हो रही है, यहाँ पे ओपन होते ही मार्केट सडनली फॉल करने लगा। ठीक है। जो कि यहां तक आ गया, मैं भी है ना। अब यहां पर आते ही मुझे यहां पर ये पता चल गया था कि जो मार्केट है ना, ये इस वाले गेव को फील कर रहा है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल लेवल था जो कि था 47,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल। ओके। तो ये पूरा की पूरा एरिया क्या हो गया, एक डिमांड हो गया। तो ये वाली जो फर्स्ट कैंडल है, ये जैसे ही वापस यहाँ पे टच करके ऊपर जा रही थी, तो मैंने एक सिंपल सा सेटअप बनाया। अब वो सिंपल सा सेटअप क्या था, बताता हूँ आपको। ये जो फर्स्ट कैंडल है, इसका मैंने लिया लो यहाँ पर, और मैंने लिया यहाँ पर हाई, और फिर सीधा गया मैं फिबोनाची पर, और यहाँ पर मैंने लो टू हाई को इस तरीके से मार्क किया। जिसके बाद में मुझे एक लेवल मिला जो कि था 0.5 का। मैं यहाँ पर एक्टिव कर लेता हूँ 0.5। ठीक है। आप देखना, सेम यही ट्रेड लिया था मैंने। तो मैंने क्या किया, 0.5 का ये लेवल आया, तो इस फर्स्ट कैंडल, जब ये फर्स्ट कैंडल चल रही थी ना, तो इसी के अंदर मैंने 0.5 पर आते ही मैंने मार्केट को किया बाई। एंड मैंने ये वाला टारगेट रखा 120 पॉइंट के समथिंग का, और स्टॉप लॉस 0.6 के नीचे, 60 पॉइंट के समथिंग का मेरा ये स्टॉप लॉस था उस समय। ओके। सो ये वाला मैंने एक सिंपल सा ट्रेड किया, एंड यहाँ पर मैं रुक गया। फिर उसके 1 मिनट के अंदर मार्केट ने सीधा यहाँ से यहाँ उसी एक कैंडल के अंदर मेरा प्रॉफिट बुक कर लिया, एंड देन मैं निकल गया। फिर उसके बाद में मैं थोड़ा सा रुका, क्योंकि मुझे और भी ट्रेड करवाना था अपने जो मेंबर्स है उनको। ठीक है। एजुकेशनल पर्पज के लिए, मैं कोई भी सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एजुकेशनल पर्पज के लिए मैं उनको बता देता हूँ कभी ना कभी व्यू जब भी अच्छा नहीं मिलता है, एक दो दिन, हर दिन एक दो तो ट्रेड मिल ही जाता है, तो मैं उनको भी दिखा देता हूँ, मैं भी कर लेता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद में जब मार्केट ने एक दो कैंडल बनाया, तो मैंने मार्केट के व्यू को वापस से समझा, एंड सेम वही ट्रेड थर्ड कैंडल पर मैंने वापस दिलवाया अपने मेंबर्स को। आप जाना, आप टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पर मैंने इस तरीके से एक चार्ट को एक अपलोड किया था, ये वाला टारगेट लगा के, सेम वही ट्रेड और वही स्टॉप लॉस। ठीक है। मैंने यहाँ पर ये ट्रेड इनिशिएट किया और उनको सामने सेंड कर दिया, जिनको भी वो ट्रेड करना था वो कर सकता है। ठीक है। सो ये ट्रेड करते ही मैंने थोड़ा सा रुका, और फिर 5 मिनट के अंदर अंदर ये कैंडल आप देख सकते हो, एकदम स्पाइक कैंडल बना, है ना। टारगेट तो 120 पॉइंट का था, लेकिन लोगों ने ले लिया था 150 के समथिंग, क्योंकि बहुत स्पाइक मोमेंटम के साथ में ये ना ये कैंडल ऊपर गया, तो उनका भी ट्रेड बन गया। तो दो ट्रेड तो आपको समझ में आ गई। अब जो थर्ड ट्रेड है वो यहाँ पर एक सिंपल सा सेटअप है कि मार्केट का मेरा ये वाला था इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया, राइट। ये डिमांड एरिया था। अब इस डिमांड एरिया के ऊपर में जैसे ही मार्केट आया, तो मेरा कल वाला जो राइट का जो एनालिसिस था वो इनिशिएट हो गया। तो यहां से यहां तक जाना कंपलसरी है ना। एक सिंपल सा सेटअप था मेरा।
एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं एक बार अपडेट दे देता हूँ सबको। सो यहाँ पर ये था, एक मिनट। ओके। सो ये एक सिंपल सा मेरे पास में एक चांस आया मार्केट का कि यहाँ पर जो ये लेवल है, इस लेवल पर मार्केट कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिविटी दिखा रहा है और ये एक सेलर्स यानी कि हाई सप्लाई एरिया है। और प्लस ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसका मतलब ये एक मैग्नेटिक एरिया हुआ। अब मैग्नेटिक एरिया का मतलब क्या होता है कि मार्केट को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। और ऊपर से ये वाला एक इंपॉर्टेंट डिमांड था, ये एक सप्लाई था, मतलब मार्केट को इस डिमांड से इस सप्लाई तक तो जाना है, 100% जाना है, राइट। सो मैंने क्या किया, मैंने इस सप्लाई डिमांड के लेवल को लिया लो और इसको हाई लिया, है ना। ये वाला मेरा था हाई और ये वाला लेवल था मेरा लो, और मैंने सिंपल सा एक 0.5 एंड 6 का लेवल बनाया, जो कि ये 5 का निकल के आया था और ये 6 का निकल के आया था। तो मैंने 6 के जस्ट ऊपर में ही मार्केट को कर लिया बाई, है ना। और ये वाला मेरा हो गया ट्रेड। जो टारगेट है मेरा ये वाला रख लिया और इसके जस्ट नीचे में एक अच्छा सा मेरा एक स्टॉप लॉस बन गया, ठीक है। सो अभी इन स्टॉप लॉस और टारगेट की बात करें ना, तो 148 का मेरा टारगेट है एंड 66 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है। काफी अच्छा ट्रेडिंग सेटअप है। अच्छा लगा मुझे ये ट्रेड करके एंड जो अपॉर्चुनिटी थी काफी अच्छी थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में भी एक वीडियो भी बना लेते ताकि आप लोगों के सामने भी आ जाए एंड आप लोग भी समझ पाओ कि अगर आप मल्टीपल ट्रेड करते हो तो आपके पीछे कुछ इस तरीके के कंफर्मेशन होने चाहिए, अच्छे कंफर्मेशन होने चाहिए, ठीक है, देन आप ट्रेड कर सकते हो। अब एक और भी रीजन है। वो रीजन क्या है, मार्केट देखो कल से आज तक कंटिन्यूसली फॉल किया था, है ना। तो बहुत ज्यादा मार्केट ने फॉल किया था, थोड़ा तो मार्केट को अपने आप को स्टेब्लिश बनाना पड़ेगा सर, ये तो आपको पता ही है। अब स्टेबल होने के लिए मार्केट को थोड़ा साइडवे, थोड़ा साइलेंट इस तरीके का मोशन देता है ना, तो मार्केट के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो वापस आ जाती है ना। सो एक बार हमारे टारगेट को हिट कर दे मार्केट, आगे की बात हम उसके बाद में करते हैं। सो थैंक यू। सो ट्रेडर्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि आज मार्केट ने हमारे को तीसरा ट्रेड दे दिया, है ना। सो यहाँ पर देखो अभी का जो ये करंट मेरा जो ये टारगेट था ना, मेरा टारगेट कितना था यहाँ पर 152 पॉइंट के समथिंग का था, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं एग्जिट करने वाला था मार्केट यहाँ तक आ गया सर। मतलब मेरे को समथिंग समथिंग अगर मैं बताऊँ ना तो 200 पॉइंट का मेरे को टारगेट मिल गया। विद इन 1 सेकेंड में मार्केट एकदम स्पाइक मोमेंटम हो गया, है ना। सो देखो 150 पॉइंट का हमारा टारगेट था और 50 पॉइंट मार्केट ने दे दिया, मतलब हम कह सकते हैं कि आज मार्केट ने हमारे को ऊपर से गिफ्ट भी दे दिया, ऊपर से तीन तीन ट्रेड भी दे दिए। सो देखो मार्केट है ना सर, आप लोग बस एक बार मार्केट को समझ लो, फिर देखो आपके सामने कितनी अपॉर्चुनिटीज बनती है। आप सोच भी नहीं सकते उतनी अपॉर्चुनिटी आपके सामने मार्केट लाके रखेगा, है ना। सो अब देखो, अब ऑलरेडी 3 ट्रेड्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब मैं कोई भी अपडेट भी नहीं देने वाला। एंड नेक्स्ट डे ही हम लोग अब देखेंगे जो भी मार्केट में हमारा सेटअप बनेगा देन ट्रेड करेंगे। सेटअप नहीं बनेगा तो पेशेंसली वेट करेंगे, है ना। किसी दिन हमारे को ट्रेड नहीं भी मिलता और किसी दिन 3 मिल सकते हैं, 4 मिल सकते हैं, लेकिन मैं भी नहीं बोलूंगा कि आपको एवरीडे ट्रेड करना है। जब सेटअप बनता है तब कीजिए, आराम से कीजिए, एक नहीं 3 कीजिए, है ना। जिस दिन सेटअप नहीं बन रहा उस दिन जबरदस्ती मत जाना आप लोग। सो ट्रेड के पीछे रीजंस काफी लॉजिकल थे, आई थिंक आपको पता है। सो अब मैं ये क्लास यहीं पे एंड करते हैं एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो थैंक यू सो